जेई की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2023 इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आई एक्स इक्वल टू एक इंटीग्रल स्टेटमेंट गिवन है। आई जीरो की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू यानी इंटीग्रल की वैल्यू पाई/3 पर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैंने इस इंटीग्रल को क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पर इस पे देखेंगे ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को अगर टी मानेंगे, क्या मानेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो आपको मिलेगा 2 sin x cos x dx इक्वल टू डी टी। यानी कि sin 2x की जगह पर आपको क्या मिलेगा, डी टी मिल जाएगा। सही है, तो यानी कि इस वाले पोर्शन को हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है ना। हालांकि डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हमने, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली, है ना, तो इसलिए मैंने इसको सेकेंड फंक्शन माना और cos x को फर्स्ट फंक्शन माना। और जब मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करूंगा इसमें, तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था और इसको मैंने एज इट इज लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वाली टर्म जरूर आने वाली है, जो कि ये कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को स्टार्ट किया, सोचा इसके बारे में कि ऐसा करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लिया और साइन 2x dx इक्वल टू डी टी आ गया। तो यानी कि इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं ई की पावर टी डी टी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी ई की पावर टी। अब अगर मैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में इस इंटीग्रल की वैल्यू को पुट करूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट यानी cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर t, जो कि मैं यहां पर कैलकुलेट कर चुका हूं, माइनस, चाहे तो आप e की पावर t की जगह पर e की पावर साइन स्क्वायर एक्स भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो t की जगह पर मैं साइन स्क्वायर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ई की पावर टी आया, जिसको हम लिख सकते हैं ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी डी एक्स लगा देंगे। अब आपको पता है कि ये माइनस जो है बाहर जाएगा और ये साइन प्लस का हो जाएगा, और ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो हमारे पास जो बच करके आएगा वो आएगा आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब हमें आई नॉट की वैल्यू गिवन है, तो जब आप यहाँ पर जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 e की पावर 0 प्लस सी यानी कि 1। और आई जीरो की जो वैल्यू गिवन थी वो थी 1, है ना। तो 1 + c 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0। सी की वैल्यू को यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी बन जाएगा 0। तो यानी कि अब हम आई एक्स हमको मिल चुका है, आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। और अब हमसे पूछा गया था आई ऑफ पाई/3, मतलब इंटीग्रल की वैल्यू पाई/3 पर क्या होगी। तो कॉस पाई/3 आपको पता है 1/2 होता है ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, और साइन पाई/3 जो होता है √3/2 होता है, और उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।